बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान एयरफोर्स के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हासिल करने की खबर जैसे ही सामने आई तो भारत की तरफ से भी सोच विचार शुरू कर दी गई। ये पाकिस्तान एयरफोर्स का एक ऐसा फैसला था जिसने भारत की तमाम प्लानिंग्स को नाकाम कर दिया था और भारत इस वक्त नए सिरे से स्ट्रेटजी तरतीब देने में मसरूफ़ है। ख़ास तौर पर भारत की एयरफोर्स नए एयरक्राफ्ट हासिल करने के लिए अब हाथ पांव मार रही है। पूरी दुनिया ये बात जानती है कि भारत की एयरफोर्स को स्टेल्थ एयरक्राफ्ट फौरी तौर पर सिर्फ रूस से ही मिल सकते हैं। लेकिन अगर SU-57 एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो ये एयरक्राफ्ट अभी रशियन एयरफोर्स में भी मतलूबा तादाद में शामिल नहीं हो सके। 2028 तक इन एयरक्राफ्ट को रशियन एयरफोर्स में मतलूबा तादाद में शामिल किया जा सकता है। रूस की तरफ से इन एयरक्राफ्ट को रशियन एयरफोर्स में शामिल करने के लिए भी 7 से 8 साल का टाइम फ्रेम सेट किया गया है। दूसरा एयरक्राफ्ट रूसी साख्ता इंजन का हामिल लाइट SU-75 चेकमेट एयरक्राफ्ट है और ये एयरक्राफ्ट भी अभी तैयारी के मराहिल से गुजर रहा है। इसलिए इस एयरक्राफ्ट को तैयार होते ही भारत की एयरफोर्स में शामिल करना आइंदा आने वाले 8 से 10 सालों तक मुमकिन नहीं है। अमेरिका F-35 एयरक्राफ्ट शायद ही भारत को फ़रोख्त करे, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स 1 से 2 साल तक J-31 एयरक्राफ्ट की चंद यूनिट्स हासिल कर सकती है। भारत की एयरफोर्स में जब भारत को 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे शामिल होते दिखाई नहीं दे रहे तो भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसला किया गया है कि इस गैप को फिल करने के लिए दूसरे हल तलाश किए जाएंगे, जैसे कि एंटी स्टेल्थ रडार भारत की तरफ से अब हासिल किए जाएंगे। इसके साथ साथ भारतीय एयरफोर्स मजीद अवाक्स एयरक्राफ्ट भी हासिल करने का इरादा रखती है। लंबी दूरी के हामिल एयर टू एयर मिसाइल भी भारतीय एयरफोर्स में शामिल किए जाएंगे। तमाम चौथी नस्ल के लड़ाका तैयारे पर ऐसे रडार इंस्टॉल करने का इरादा भी भारतीय एयरफोर्स रखती है। नॉन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट से स्टेल्थ फाइटर का मुकाबला करना मुश्किल होता है, इसलिए भारत की एयरफोर्स की तरफ से इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं कि LCA तेजस मार्क 2 को MK2 प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दिया जाए और मुकम्मल तौर पर भारत की 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे पर फोकस किया जाए। इस सारी सूरत हाल को और भारत में पाई जाने वाली तशवीश को अगर देखें तो सिर्फ एक एयरक्राफ्ट J-31 स्टेल्थ तैयारे ने भारत की एयरफोर्स की सारी प्लानिंग उलट कर रख दी है और नए रेडार अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट मिसाइल AESA रेडार और दूसरे प्रोजेक्ट को ख़त्म करके 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे पर अब फोकस किया जा रहा है। इस सब को देखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि आने वाले दौर में 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारी की क्या अहमियत होगी। इसका अंदाज़ा भारतीय एयरफोर्स की हड़बड़ी को देखकर लगाया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।